डेली करंट न्यूज़ में आज का हमारा विषय है चर्चा में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, नए रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। आज का हमारा टॉपिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंडों और अन्य संकटग्रस्त वन्यजीव प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में 2 नए राइनो रिहैबिलिटेशन सेंटर RRC3 और RRC4 स्थापित किए जाएंगे। इन दोनों सेंटरों के विकास के लिए सरकार ने कुल 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS के नोएडा शाखा पर ISGS फाउंडेशन बैच के हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन आरंभ है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। अब जान लेते हैं नए रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में। यह परियोजना विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य दुधवा क्षेत्र की जैव विविधता को संरक्षित करना और दीर्घकालिक उपायों के माध्यम से प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। बता दें कि RRC1 और RRC2 की तर्ज पर बनाए जा रहे नए सेंटरों में गैंडों को खुला वन क्षेत्र और विशेष निगरानी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इन केंद्रों से अन्य संकटग्रस्त वन्यजीवों के संरक्षण को भी बल मिलेगा, जिसमें जल स्रोत, वनस्पति और क्षेत्र की देखभाल शामिल है। इस योजना के अंतर्गत अवैध शिकार को रोकने और गैंडों के अंगों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय समुदायों को वन्यजीव संरक्षण से जोड़ने और उन्हें जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अब जान लेते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में एक संरक्षित क्षेत्र है। 1958 में इस क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था, जिसका उद्देश्य दलदली हिरणों की आबादी की रक्षा करना था, जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे थे। 1977 में अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया और संरक्षित क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्र जोड़े गए। 1987 में इस उद्यान को बाघ अभयारण्य भी घोषित किया गया था। यह पार्क 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और भारत नेपाल सीमा पर लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। बता दें कि 1988 में दुधवा टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई थी। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य सहित 1284 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें बंगाल टाइगर, भारतीय गैंडा, दलदली हिरन, तेंदुआ और पक्षियों की कई प्रजातियां सहित कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। 2. इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।